everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I'm going to take CBSE class 12 and from your Vistas book I'm going to take one of the longest chapter in the book, that is chapter 4, the enemy. So in this video I'm going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. और आखिर ये तो बिल्कुल भी जो है हेल्पलेस, मतलब निसहाय पर्सन है, ये क्या कर सकता है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपरियरिटी शी बैंड इम्पल्सिवली एंड united the knotted rugs and kept on white men cupboard. When she had his breast bare, she dipped a small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. The man's skin, though rough with exposure, was of a fine texture and must have been very blond when he was a child. उसके बाद अपनी श्रेष्ठता को कन्विक्शन के लिए, मतलब सुपेरिटी को शो करने के कारण वो मतलब बहुत ज़्यादा अपने कन्विक्शन में आवेग में आ चुके। कभी कभार हम कहते हैं ना, अच्छा इतनी सुपर हो तुम करके दिखाओ। तो जब हम आवेश में आ जाते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वो अपने आवेशन में आ गई थी अपनी सुपेरिटी को दिखाने के लिए। तो वो जो है गांठ लगे कंबल जो थे, यूनाइट जो है अनटाइड जो नोटेड थी, मतलब जो गांठ लगे जो है कंबलों को खोला जिनमें वो गोरा आदमी क्या हुआ था, लिपटा हुआ था। ठीक है, कवर था, मतलब उसने सबसे पहले उस कंबल को खोला जहाँ में वो लिपटा हुआ था। उसके बाद जब उसने उसकी जो है ब्रेस्ट को खोल दिया, मतलब छाती को खोल दी, तब उसने एक साफ सुथरा जो है तौलिया लिया जो बिल्कुल यूमी लेके आई थी, और उसको जो है स्टीम मतलब गर्म पानी में डुबोया, और उससे सबसे पहले एकदम केयरफुली जो है जो स्ट्रीमिंग हॉट वाटर लेके आई थी उससे उसका फेस को साफ किया एकदम केयरफुली। उस आदमी की जो है मतलब साफ होने के बाद खुली रहने की वजह से मतलब स्किन जो है वो क्या हो गई थी, रफ हो गई थी, खुरदरी हो गई थी। लेकिन उसकी बनावट, एक्सपोजर जो था, टेक्सचर जो था वो काफ़ी खूबसूरत था। वह जब बच्चा था तो शायद बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। White, she was thinking these thought not really liking the man better now. And he was no longer a child. She kept on washing him until she upper body was quite clean. But she dared not turn him over. Where was Sadao? Now her anger was ebbing, and she was anxious again, and she rose, wiping her hands on the wrong towel. Then let the man be chill. She put the quilt over him. Sadao, she called softly. जब वह अपने थिंकिंग में डूबी हुई थी, वो पर्सन अब उससे पहले से अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, जाहिर सी बात, अभी तो वो सिर्फ जो है इन थिंकिंग में डूबी हुई थी, लेकिन अब वो आदमी अब उसे पहले से अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, बिल्कुल भी। और अब वह बच्चा भी नहीं रहा था, जाहिर सी बात है, वो बिल्कुल भी बच्चा ही नहीं रहा था, अब तो बड़ा हो गया है। और वो उसे जो है फिर भी उसे साफ करती रही जब तक उसका जो है मतलब अपर बॉडी जो है, ऊपर की पूरी बॉडी जो है बिल्कुल साफ नहीं हो गई। लेकिन वो उसे पलटने का जो है हिम्मत नहीं कर सकी। सदाव कहाँ था? अब उसका गुस्सा जो है वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। मतलब अब उसका गुस्सा जो है वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। और अब वो फिर से जो है टेंशन करने लगी और वो फिर उठी। ठीक है, शी रोज। उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद वो उठी और उसने अपने जो है गंदे तौलिए से अपने हाथ पोंछने लगी, मतलब रॉन्ग टॉवल, जो गंदा टॉवल जो था उससे हाथ पोंछने लग गई। फिर वही उस आदमी को ठंड न लग जाए, और उसने जो है इसीलिए उस पर वापस से रजाई डाल दी। और सदाव वो धीरे से बोली। He had been about to come in when she called. His hand had been on the door, and now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag, and that we wore his surgeon's coat. इसके बाद जब वो अंदर जो है वो लगभग अंदर आने वाला था जब उसने उसे पुकारा था, और उसका हाथ अभी दरवाजे पर था, तब उसने इसे खोल दिया। उसके बाद जो है उसने देखा कि उसने जो है मतलब जो इमरजेंसी जो सर्जन इमरजेंसी बैग होता है
वो लेके आया था, उसने अपना हाथ जो है सर्जन कोट के अंदर डाल रखा था। मतलब उसने अपना जो है वो सर्जन वाला कोट पहन लिया था और इमरजेंसी बैग जो होता है ऑपरेशन का वो भी लेकर आ गया था। फेच टॉवल्स, यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। उसके बाद उसने उसे बिल्कुल क्लियर, तुम ऑपरेट करने का जो है डिसाइड कर लिया है, वो चिल्लाए। यस, ही सैड शॉर्टली। ही टर्न हिज बैक ऑन हर एंड unfolded a sterilized towel upon the floor on the tokonoma eclove and put his instrument out upon it. Fetch towels, he said. इसके बाद उसने कहा, हाँ, उसने शॉर्टली जवाब दिया। उसने अपनी तरफ से पीठ जो है मतलब अब टर्न कर ली, मतलब सिर्फ इतना जवाब देके उसने अपनी पीठ को जो है टर्न कर लिया और एक जो है अनफोल्डेड मतलब खुला हुआ जो है सर्टिलाइज किया हुआ टॉवेल जो है एक तौलिया दीवार की जो है टोकोनामा की ताक की जो फर्श पर जो है वो बिछा दिया। मतलब जो टोकोनामा जो होता है एक्चुअली एक एक्लो जो जापानीज होम होता है जहाँ पर फ्लोर वगैरह अरेंजमेंट वगैरह करते हैं, एक पीस ऑफ आर्ट कहा जा सकता है, उस पर बिछा दिया। टेबल कह सकते हैं हम सिंपल वे। वहाँ पर जो है उसने सर्टिलाइज किया हुआ टॉवेल बिछा दिया। ठीक है, तौलिया लेकर आओ, उसने ऐसा कहा। फेच टॉवल मतलब एक टॉवल लेके आओ। शी वैन ओबीडियंटली बट हाउ एंसियस नाउ to linen cells and took out the towels. There ought to also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. उसके बाद वो बिल्कुल एक आज्ञाकारी की तरह वहाँ से चली गई। लेकिन अब वो जो कितनी टेंशन में थी, वो तौलियों की अलमारी से जो है उसने लाइनन शेल्फ से जो है कुछ टॉवेल निकाले। अपनी कुछ पुरानी चटाइयों के भी टुकड़े होने चाहिए, उसने कहा। पीसेस मैटिंग मतलब जो पुरानी चटाइयों के टुकड़े होने चाहिए ताकि ब्लड जो है इतनी अच्छी जगह को जो फ्लोर को जो है खून फर्श को सुंदर बिछाने को जो है ख़राब ना कर दे। इसके बाद वो फिर से बरामदे में गई जहाँ पर जो है गार्डनर हमेशा क्या करता था, पुरानी जितनी भी मतलब ठंडी रातों को जो है कोमल झाड़ियों को बचाने के लिए चटाई के टुकड़े रखता था और वो जो है बाजू पर उठा लाई। मतलब उसने जो है अक्सर आपने देखा होगा जो पुरानी टाइप की जो मेंट वगैरह होती है हम अक्सर काम करने के लिए रखते हैं सभी घर परिवार में। तो वो जो स्ट्रब्स मतलब झाड़ियाँ वगैरह है जो ठंडी रातें होती हैं उनको ढकने के लिए जो काम लेता है, वो आर्म फुल ऑफ देम, तो उसने अपने बाजुओं में कुछ उठा लाई। बट वैन शी वेंट बैक इन टू द रूम शी सो हिज This was useless. The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. Oh, the mat, she cried. Yes, it is ruined, Salah replied, as though he didn't care. Help me to turn him, he commanded her. लेकिन जैसे ही वो जो है मतलब जब वो लेके आ गई, लेकिन जब वो कमरे में वापस आई तो उसने देखा क्या था, वो बिल्कुल यूजलेस था। मतलब सारा सारा बेस हो चुका था, खून पहले ही आदमी के घाव से जो है कि भराई से निकल कर बाहर आ चुका था और नीचे की जो चटाई थी वो ऑलरेडी खराब हो चुकी थी। ओह चटाई, वो जो है चिल्लाई। हाँ, ये खराब हो गई, सदाव ने जवाब दिया, मानो उसे जो है बिल्कुल परवाह ही नहीं थी इस बात की। और वो जो है उसे पलटने में मेरी मदद करो, उसने जो है कमांड दिया। मतलब उससे कमांड दिया कि भाई आओ और इसे पलटने में मेरी मदद करो। शी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैग केयरफुली। बिना सब कुछ बोले उसने आज्ञा का जो है मतलब बिल्कुल पालन किया और उसने जो है आदमी की पीठ को ध्यान से जो है धोना शुरू कर दिया। मतलब वॉश करना जो है बिल्कुल शुरू कर दिया केयरफुली। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सैड। यूमी उसे नहीं धोएगी मतलब साफ नहीं करेगी, उसने क्लियरली बोल दिया। डिड यू वॉश हिम देन? इसका मतलब जो है क्या तुम उसे धोगी? सदाव ने पूछा। Not stopping for a moment, his swift concise movement, तेज फटाफट हलचल को बिना रोके हुए हाँ उसने कहा। Yes, she said. He didn't seem to hear her, but she was used to his absorption when he was at work. She wondered for a moment. इसके बाद जो है वह हालांकि जो है मतलब बात सुनते हुए बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो उसकी बात को सुन रहा है, लेकिन वो जो है
बिल्कुल फटाफट एब्जॉर्बेशन, मतलब बहुत ज़्यादा तेजी के साथ काम करने में जो है वो बिजी थी। जब वो काम कर रहा होता है वो पल भर के लिए जो है आश्चर्यचकित होकर सोचने लगी। If it mattered to him, what was the body upon which he worked so long, as it was for the work he did so excellently? अब वो सारा मतलब ये सब कुछ कर कर जब सोचने लगी, क्या उसे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो बॉडी किसकी है। जाहिर सी बात है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आखिर उस जो है बॉडी किसकी है, जिस पर वह इतने वक्त से जो है इतने अच्छी तरीके से जो है क्या कर रहा है, काम कर रहा था। मतलब उस बात पर थिंकिंग नहीं होता था कि बॉडी किसका है, बल्कि सिर्फ टेंशन ये होती थी कि काम अच्छे से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर डॉक्टर की क्वालिटी होती है, चाहे बॉडी किसी की भी हो, उनका टारगेट होता है बस मरीज को सही करना। You will have to give the anesthetic if he needs it, he said. आखिर उसे जरूरत हो तो तुम्हें उसे जो है मतलब एनेस्थेटिक बेहोश करने वाली जो है दवा आखिर तुम्हें उसे देनी होगी, उसने कहा। आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली, बट नेवर हैव आई। उसने कहा मैं, उसने बिल्कुल मतलब नॉर्मली बिना कुछ सोचे समझे कहा, लेकिन मैंने कभी जो है एनेस्थेटिक नहीं दिया है। इट इज इजी इनफ, ही सैड इम्पेशेंटली। उसने कहा बहुत आसान है। बिल्कुल हाथों हाथ उसने जवाब दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। He was taking out of the packing now, and the blood began to flow more quickly. He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. The bullet is still there, he said with cool interest. Now I wonder how deep this rock wound is. If it is not too deep, it may be that I can get the bullet. But the bleeding is not superficial. He has lost much blood. इसके बाद ये घाव की भराई जो है बाहर निकाल रहा था, और ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, तेज़ी से बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा था। उसने अपने जो है तेज़ मतलब सिर पर जो आपने देखा होगा वाउंड जो है, मतलब जो सर्जन्स होते हैं अपने ऊपर एक फोरहेड के ऊपर एक लाइट लगा के रखते हैं, इस टाइप से देखिए यहाँ पर ये एक लगा हुआ है और यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है। मतलब जो सर्जन्स होते हैं अपने हेड पर एक सर्जन वाली लाइट लगाते हैं ताकि वो उससे गहराई से घाव को जो है क्लियरली लाइट के थ्रू जो है बांध कर घाव को देखा। गोली अभी भी जो है वो वहीं पे ही है। उसने जब अपने उस लाइट से देखा तो उसने बताया बुलेट अभी भी वहीं पे ही है। ठीक है, उसने बिल्कुल शांत भाव से कहा बिना कुछ इंटरेस्ट लिए हुए। अब मुझे सरप्राइज जो है मैं अभी भी वंडर इस बात से हूँ कि पत्थर का घाव कितना गहरा है, क्योंकि बुलेट तो वहां पर है ही है, लेकिन जो रॉक वाउंड है वो कितना गहरा है ये अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर ये गहरा ना हुआ होता हो तो हो सकता है कि मैं गोली को निकाल सकूं। मतलब अगर घाव गहरा नहीं हुआ तब तो मैं जो है बुलेट को निकाल सकता हूँ बाहर, लेकिन खून जो है ऊपरी नहीं है, उसका ऑलरेडी खून जो है बहुत ज़्यादा बह चुका है। मतलब अब ज़्यादा खून नहीं बचा है, अगर ज़्यादा खून नहीं बचा तो वैसे ही मर जाएगा। तो इसीलिए इसमें अगर खून ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑलरेडी खून बह चुका है। At this moment, Hannah choked. He looked up and saw her face the color of sulfur. Don't faint, he said sharply. He did not put down his exploring instrument. If I stop now, the man will surely die. She clapped her hand to her mouth and leaped up and ran out to the room. Outside in the garden, he heard her reaching, but he went on his work. आगे से इसी पल हाना का जो है क्या हो गया, दम घुटना शुरू हो गया। चौक मतलब दम घुटना शुरू हो गया। उसने ऊपर की ओर देखा और देखा कि उसका चेहरा जो है बिल्कुल क्या हो गया, सल्फर जैसा हो गया, गंधक जैसा हो गया है। बेहोश होना, उसने तेजी से कहा। ठीक है, उसने तेजी से कहा। उसने अपने जो है मतलब जब उसने उसकी कंडीशन भी देख ली, लेकिन उसने अपने जो है इंस्ट्रूमेंट को नहीं छोड़ा। लेकिन मैं अब रुक गया तो ये पर्सन डेफिनेटली जो है क्या हो जाएगा, मर जाएगा, डेफिनेटली मर जाएगा। हाना ने अपने हाथों से जो है अपना मुंह को जो है क्या कर लिया, बंद कर दिया और कूद पड़ी। कमरे से जो है बाहर कूद पड़ी और कमरे से बाहर भाग गई, बाहर जो है
बगीचे की में उसने हाना ने जो है उल्टी की आवाज़ जो है सुनी। रेचिंग मतलब बाहर उल्टी की आवाज़ सुनी हाना की, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। It will be better for her to empty her stomach, he thought. He had forgotten that, of course, she had never seen an operation. But her distress and his inability to go her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. अच्छा होगा अगर उसका जो है खाली पेट हो जाए, उसने सोचा। वह भूल चुका था कि रियल में हाना ने कभी भी जो है मतलब ऑपरेशन को नहीं देखा था, लेकिन उसका जो परेशानी थी उसके पास न जा सकने की वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गया था। उसने उस पर्सन जो उसके चाकू के नीचे मरे सामान पड़ा था एकदम झुंझलाहट सी हो गई, मतलब इरिटेबल हो गया। उस आदमी को उसने सोचा जो इस पर्सन ने मतलब जिंदा रह जाए। जाहिर सी बात है हाना की उसने बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि ऑपरेशन में कहा जाता है अगर एक पल के लिए भी इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिया जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पेशेंट डेफिनेटली मर सकता है। तो उसने हाना की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो जो है वॉमिट करके जो है वापस आने लग गई। डॉक्टर सदाव बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गया, क्योंकि वो हाना की हेल्प नहीं कर सकता था। वो भी इस वजह से क्योंकि उसके चाकू के नीचे एक मरे समान एक पर्सन था, उसकी वजह से वो झुंझलाहट फील करने लग गया। क्या मतलब वो हाना की हेल्प करने के लिए नहीं जा सका। लेकिन उस पर्सन को दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। इस आदमी को उसने सोचा इस वर्ल्ड में ऐसा कोई वजह नहीं है कि ये पर्सन जो है जिंदा क्यों रह जाए। Unconsciously, this thought made him ruthless, and he proceeded swiftly in his dream. The man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. Groan, he muttered, groan if you like. I'm not doing this for my own pleasure. In fact, I don't know why I am doing it. The door opened and there was Hannah again. उसके बाद अनकॉन्शियसली बिल्कुल जो है इस विचार में वो जो है उसने सोचा कि अनकॉन्शियसली वो मैन ऐसा जो है बिल्कुल हो गया है, वो अपना काम और तेजी से जो है वो आगे बढ़ाने लगा है, क्योंकि वो अभी बिल्कुल अनकॉन्शियसली जो है सोच रहा है कि भाई अब वो होने वाला है। तो इसीलिए उसने अपने काम को जो है फटाफट जो है जारी रखा। अपने सपने में वो आदमी जो है अब क्या करने लग गया, करहाने लगा, एकदम जो है करहाने लगा। ठीक है, लेकिन सदाव ने जो है उस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया कि वो जो है सिवाय उसके ये कि वो बुदबुदाने लगा। ठीक है, मटरिंग करने लग गया, एकदम बुदबुदाने लगा। ग्रॉन कराओ, वो बड़बड़ाया। ठीक है, ग्रॉन मतलब वो करहाओ, वो बड़बड़ाया, कराओ अगर तुम चाहो तो। ठीक है, ये मैं कोई अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, हकीकत में मैं नहीं जानता कि आखिर मैं ऐसा काम क्यों कर रहा हूँ। और उसके बाद दरवाज़ा खुला और हाना फिर से वहाँ पर आ गई। Where is the anesthetic? She asked in a clear voice. Sadao motioned with his chin. It is a well that you came back, he said. This fellow is beginning to stir. सदाव जो है उसने पूछा हाना ने बिल्कुल साफ में कि भी एस्थेटिक मतलब निश्चय तक कहाँ है। उसने क्लियर आवाज सदाव ने अपनी मतलब चिन से जो है मतलब थोड़ी से जो है इशारा किया, चिन से इशारा किया। ये अच्छा हुआ कि तुम जो है वापस आ गए। ये पर्सन जो है हरकत करने लग गया, स्टील मतलब हरकत करना इसने स्टार्ट कर दिया है। शी सैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हेड, बट हाउ शेल आई डू इट, शी आस्क्ड। उसने हाथ में बोतल ली और वो थोड़ी वहीं पे रुक गई और उसने लेकिन मैं कैसे करूं, उसने पूछा। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, Sadao replied, without delaying for one moment in the intricate detail of his work. When he breathed badly, move in way little. इसके बाद उसने बिल्कुल ही कहा, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, रुई को जो है भिगो, सेचुरेट मतलब रुई को जो है भिगो इसके अंदर और इसके नाक के पास में, नाक छिद्रों के पास में रखो, मतलब नॉस्ट्रिल, नाक के जो छेद होते हैं उसे नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो नाक के छेद के अंदर जो है वहाँ पर रखो। सदाव ने अपने काम के मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए एक पल के लिए भी देर किए बिना जवाब दिया। मतलब उसका काम जो चल रहा था इंट्रिकेट मतलब जटिल काम जो उसका चल रहा था उसमें बिना डिले किए हुए उसने ऐसा जवाब दिया। जब वे बुरी तरह सांस लेने लगे, ठीक है, बुरी तरीके सांस लेने लगे तो छोड़ देना, उसने ऐसा कहा।
She crouched close to the sleeping face of the young American. It was a piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. The man was suffering, whether he knew it or not. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering for prisoners were true. They came like flickers of rumors told by word of mouth and always contradicted contradicted in the newspapers. The reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of the joy, the liberation. But sometimes she remembered such a man, General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned him now, and he had fought so victorious a battle in Manchuria. If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this, for instance? उसके बाद जो है वो जो है मतलब जो अमेरिकन जो था वो बिल्कुल जब सोया हुआ था, सोते हुए चेहरे के पास वो दुबक कर बैठ गई। क्राउच मतलब बिल्कुल दुबक कर जो है उस सोए हुए इंसान अमेरिकन पर्सन के पास में बैठ गई। ये एक बिल्कुल पीटीएसली मतलब दया वाला जो जो उसका पतला सा जो है चेहरा था, उसने ऐसा सोचा। और होठ जो है उसके बल खाते हुए थे, ट्विस्टेड थे, मतलब बल खाते हुए जो है होठ थे। और वो आदमी जो है मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट भुगत रहा था, बहुत ज़्यादा, पता हो या ना हो, उसे देखते हुए वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब परेशान होने लगी उसको देखकर कि वाकई में जो कहानियाँ सुनते हैं हम कि जो प्रिजनर्स होते हैं वो सच है या नहीं। मतलब जो सुनी है कि प्रिजनर्स लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, प्रिजनर को बहुत ज़्यादा दर्द जो है यातनाएं दी जाती है। क्या ये जो है सारी की सारी जो र्यूमर्स होती है, सारी की सारी जो र्यूमर्स है मतलब जो अफवाहें हैं वो टिमटिमाती अफवाहों की तरह आते थे और जुबान से जो है वो सुनाते थे। हमेशा हमने जो है लेकिन हमेशा उनका जो है मतलब क्या किया जाता था, खंडन किया जाता था। कॉन्ट्रेडिक्टेड मतलब सारे के सारा खंडन किया जाता है कि ये तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, जेल वगैरह में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हकीकत तो कुछ और होती है, ऐसा कहा। न्यूज़पेपर में हमेशा रिपोर्ट होती है कि जहाँ कभी भी जापानी सेना जो है, जापानी आर्मी जहाँ पर भी गई है, ठीक है, उनका स्वागत किया है और वो अपनी जो है आज़ादी पर चीखते हैं। ऐसा इसने कहा, जॉय ऑफ लिबरेशन मतलब आज़ादी पर वो चीखते हैं जहाँ पर भी जापानीज गए हैं। लेकिन कभी कभी उसे ऐसे लोगों की याद आ जाती है जैसे कि जनरल टाकीमा की, ठीक है, जो युद्ध में जो है मतलब घर पर अपनी वाइफ को इतनी बुरी तरीके से जो है वो पीटता था, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता था। और उसने क्योंकि उसने मंचूरिया में जो है वो मतलब जीत की लड़ाई लड़ी थी। अगर ऐसा आदमी जो अपने अधिकारों के वक्त एक महिला के साथ इतनी मतलब क्रूर हो सकता है अपने पावर को रखने के लिए, तो क्या उदाहरण है कि उसके लिए सैनिक क्रूर नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब वो सैनिकों के साथ भी तो ऐसा हो सकता है, सैनिक के लिए क्रूर क्यों नहीं हो सकता। जब अपनी वाइफ के लिए इतना है तो वो अपनी सैनिकों के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. It was at this moment that she observed deep red scars on his neck just under the ear. उसके बाद वो जो है इस टेंशन होकर उम्मीद करने लगी कि इस पर्सन को यातना दी नहीं दी गई हो, मतलब बहुत ज़्यादा वो सोच रही कि इस पर्सन को टॉर्चर नहीं किया गया हो। और उसी पल उसने उसकी गर्दन पर बिल्कुल कान के नीचे जो है एक मतलब रेड जो है वो निशान देखे, स्कार्स के जो है निशान देखे, दो स्कार्स, उसने कहा वो घाव के निशान। सदाव ने आंख उठाकर वो बुदबुदाई। शी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू द सदाव, सदाव को देख के उसने कहा ये देखो वो निशान। बट ही डिडंट आंसर। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली। लेकिन उसने जो है उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उस पल उसे लगा कि उसकी औजार जो है मतलब जो उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट थे वो किसी कठोर चीज से टकराए, खतरनाक ढंग से गुर्दे के पास, नियरली द किडनी, मतलब गुर्दे के पास कोई जबरदस्त जो है चीज से टकराए। और ऑल थॉट लेफ्ट हिम, अब उसके मन में कोई भी जो है मतलब विचार नहीं आया। He felt only the purest pleasure.
उसको जो है बिल्कुल खुशी हो रही थी। उसने ही propped with his finger delicately, familiar with every atom of this human body. His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin. Sirs, he had thundered at his classes year after year to operate without as complete knowledge of the body, as if you had made it anything less than it is murder. अब उसके बाद जैसे ही उसे लगा कि भाई कर्णी के पास उसके पास कुछ तेजी से के साथ इकट्ठ हुआ है, तो बड़ी कोमलता से अपनी जो है उसने अंगुलियों से जो है मतलब उस चीज़ को परखा। ठीक है, उसने जो है मतलब जो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसको कण कण पता था, बिल्कुल एक एक चीज़, मतलब जो डेलिकेटली फैमिलियर था एटम ऑफिस, मतलब कण कण जिसे कहा जाता है वो ह्यूमन बॉडी के कण कण को जानता था। इतनी एक्सपर्ट फिंगर थी डॉक्टर सदाव की कि वो बॉडी के हर पार्ट को अच्छी तरीके से जानता था। उसकी जो है जो ह्यूमन बॉडी जो है मानव शरीर रचना का जो है बूढ़ा अमेरिकी प्रोफेसर उसके ज्ञान के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता था। मानव की मतलब जो इंसान का जो बॉडी की जो रचना है सर्जन जो है बिल्कुल कहा जाता है का मुख्य सबसे बड़ा जो है सिन माना गया, मतलब पाप माना गया है। इसने ऐसा कहा है कि भाई ह्यूमन बॉडी जो होता है वो सर्जन के तौर पर एक पाप की तरह होता है सर्स। ठीक है, वो हर वर्ष अपनी क्लासों में जो है मतलब गर्जा करता था, बहुत ज़्यादा चिल्लाता था। बॉडी के पूर्ण ज्ञान के बिना ऑपरेशन करना जैसे शरीर आपने खुद ने बनाया है, कम ज्ञान होना एक मतलब मर्डर करने के बराबर होता है। कहने का मतलब ये सर्जन को अगर अंदर इनर बॉडी का नॉलेज ना हो और अगर वो ऑपरेशन कर दे तो वो एक मर्डर की तरह होता है। लेकिन वो इसके बारे में जो अमेरिकन प्रोफेसर जो एनाटॉमी ने पढ़ाते थे, शरीर का ज्ञान, एनाटॉमी मतलब जो शरीर की बॉडी का ज्ञान जो होता है जो इन्हें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, अगर वो चीज़ ऐसा कहा है अगर नॉलेज ना हो और अगर आप ऑपरेट करने लग जाओ तो एक मर्डर के बराबर होता है किसी भी पर्सन के बारे में। It is not quite at the kidney, my friend, Sadam murmured. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself an operation. My friend, he always called his patient, and so now he did, forgetting that this was his enemy. अब उसके बाद जो है जब ये हमेशा ऐसा करता था कि भाई ऐसा सब कुछ जब उसने बताया था, जब वो ट्रेनिंग के टाइम था तो ये सारी बातें याद कर रहा है अपने प्रोफेसर के तौर पर कि भाई ऐसा करना, ऐसा कुछ हो सकता है, ये बिल्कुल गुर्दे के पास नहीं है। ऐसा इसने कहा कि बिल्कुल मेरे जो मतलब आपके गुर्दे के पास नहीं है माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, सदाव ने जो है कहा। ये उसकी आदत थी, वो ऑपरेशन करते वक्त जो है मतलब खुद को ही क्या होता था भूल जाता था हमेशा, और वो अपने पेशेंट को हमेशा जो है दोस्त पुकारता था। ऐसा ही उसने अब भी किया, लेकिन वो भूल गया था कि वो उसका दोस्त नहीं बल्कि एनिमी है। Then quickly with the cleanest and most precise of incisions, the bullet was out. The man quailed, but he was still unconscious. Nevertheless, he muttered a few English words. इसके बाद जो है फिर जल्दी से बिल्कुल साफ व सही चीरे से जो है गोली उसने जो है क्या कर दिया, बाहर निकाल दी। ठीक है, मतलब बहुत साफ सुथरी तरीके से, साफ बिल्कुल प्रिसाइज मतलब साफ और इंसीसा मतलब चीरे से जो है उसने उस बुलेट को बाहर निकाल दिया। आदमी जो है काम गया, क्विड मतलब आदमी काम गया, लेकिन वो फिर भी अभी भी बेहोश था। फिर भी उसने कुछ जो है इंग्लिश के वर्ड्स बोले। गट्स, ही मटर्ड चोकिंग, दे गॉट माई गट्स। सदाव हाना क्राइड शार्पली, हश, सदाव सैड। खोखला, वह दम घुटते हुए बोला। ठीक है, गट्स मतलब खोखला, उन्होंने मुझे जो है खोखला कर दिया। सदाव हाना जो है, सदाव हाना तेजी से चीखी। चुप, सदाव ने कहा। The man sank again into the silence, so profound that Sadav took up his wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse so faint, so feeble, but enough if he wanted the man to live, to give hope. But certainly I do not want this man to live, he thought. इसके बाद जो है उसने बिल्कुल जब कहा, वो आदमी फिर से गहरी जो है मतलब फेंट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा साइलेंस में वापस से खो गया। सदाव ने उसकी कलाई पकड़नी पड़ी। वो उसे जो है मतलब छूने से भी जो है नफरत करता था। यस, लेकिन अभी भी उसकी पल्स जो है
मतलब नस बहुत धीमी से चल रही थी, लेकिन चल रही थी, बहुत धीमी थी, फीबल मतलब कमजोर सी थी, चल रही थी, लेकिन वो चाहता था, इतनी कमजोर लेकिन ठीक थी, वे उस आदमी को जिंदा रखना चाहता था। तो उसके लिए उम्मीद थी, तो उसके लिए सिर्फ उम्मीद थी कि हाँ भी उसकी पल्स चल रही है, और अधिक स्टैटिक नहीं। उसने हाना से कहा, मतलब अब तो बस ठीक है, अब जरूरत नहीं है इतनी। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicine he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. Then, putting down the needle, he took the man's wrist again. The pulse under his fingers fluttered once or twice, then grew stronger. This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed. The young man woke, so weak, his blue eyes terrified when he perceived. उसके बाद वो जो फटाफट जो है जल्दी से टर्न हुआ, जैसे कि मानो वो कभी रुका ही नहीं था। फिर उसने अपनी मेडिसिन में से एक छोटी सी जो है दवाई को निकाला, और उसने जो है हाइपोडर्मिक जो है एक दवा होती है, उसे सिरिंज भरकर जो है उसके आर्म्स में जो है लेफ्ट आर्म्स में लगा दिया। उसके बाद फिर सुई को रखकर उसने आदमी की जो है फिर कलाई को जो है रिस्ट को वापस से पकड़ा। पल्स जो है उसकी अंगुलियों के नीचे नफ्स ने एक दो बार हरकत की, और फिर वो जो है थोड़ी स्ट्रोंगर हो गई। सब होने के बावजूद ये इंसान जो है जिंदा रहेगा। उसने हाँ भरी, और हाना ने ऐसा कहा। यंग मैन जाग गया, बहुत कमजोर, और उसकी नीली आंखें जो ब्लू आई थी वो काफी डरी हुई थी। Perceived where he was that Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. जब वो पर्सन जो है, मतलब ये जो यंग पर्सन है, वो जाग गया, हाना ने फील किया, बहुत ज़्यादा अपने आप को अपोलोजाइज फील किया। अब उसे जो है वहाँ पर बिल्कुल अपने आप को ही सौंपना था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नौकर आने के लिए रेडी नहीं था। कोई भी नौकर जो है मतलब उसको खाना खिलाने के लिए आने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो इसीलिए अब हाना को ही वहाँ पर फोर्सफुली आना पड़ा अपने आप के लिए, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो बहुत ज़्यादा कंपेल्ड, मतलब विवश हो गई वहाँ पर आने के लिए होकर, उसे माफ़ी मांगनी पड़ी, और आखिर उसे आना ही पड़ा वहाँ पर। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. Don't be afraid, she begged him softly. How come you speak English? He gasped. I was a long time in America, she replied. She saw that he wanted to reply to that, but he could not. And so she knelt and fed him gently from the proclaim spoon. He ate unwillingly, but still he ate. उसके बाद जब वो पहली बार अंदर आई तो उसने देखा कि उस पर्सन ने जो है अपनी थोड़ी सी ताकत जो है वो बटोर ली थी। जैसे कि वो किसी मतलब बहुत ज़्यादा जो डेंजरस काम हो जाता है, घटना हो जाती है, उसके लिए वो अपने आप को जो है तैयार कर रहा हो। मतलब फियरफुल थिंग, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए हम बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी हो, घटना ऐसी घटित हो चुकी हो कि हम उसके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, और अपने आप को जो है समन का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। तो उसने जो है अपनी सारी ताकत को जो है इकट्ठा कर लिया, ताकि उसके लिए जो है वो तैयार हो रहा हो। तुम डरो नहीं, ठीक है, डरो मत, उसने बिल्कुल पोलाइटली बेगडली कहा, एकदम सॉफ्टली जो है उसे कहा कि तुम प्लीज़ डरो मत। ये क्या, आप अंग्रेजी बोलती हैं, ठीक है, उसने जो है हाफते हुए बोला, गैस मतलब हाँफना। मैं जो है काफ़ी टाइम तक, इसने कहा है मैं अमेरिका में ही रही थी, उसने आंसर दिया। शी सो दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू डैड बट ही कुड नॉट एंड सी नेल्ट। उसके बाद उसने जो है कहा, उसने देखा कि वो जो है जवाब जो है क्या देना चाहता था, लेकिन नहीं दे सका, और इसीलिए वो घुटनों के बल हो गई, ठीक है, मतलब नेल्ट मतलब घुटनों के बल बैठ गई वो, और उसे वो जो है बहुत पोलाइटली के साथ जो है चीनी के चम्मच से जो है वो खिला रही थी। पोर्क्लिन मतलब जो चीनी का चम्मच होता है उसको, तो पोर्क्लिन स्पून जो था, चीनी का जो चम्मच था, वो उससे खिला रही थी। और उसने जो है मतलब अनविलिंग लिखाया, मतलब बिना मन के,
जो है उसने खाया, लेकिन फिर भी उसने कुछ खा लिया। मतलब जब हम बीमार होते हैं या बहुत ज़्यादा हम परेशानी होती है, डिजीज़ होती है, तो हम अक्सर खाना नहीं खाते, लेकिन हमें फिर भी खाना पड़ता है ताकि हम अच्छे से अच्छे रिकवर हो जाएं। नाउ यू विल soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. He did not answer. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the efforts. उसके बाद जो है उसे कहा, तुम जो है वो बहुत जल्दी जो है ताकतवर मतलब स्ट्रांग हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे। उसने कहा। वो उसे जो है मतलब पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसने जो है मतलब वो अब उसको जो है सांत्वना देने के लिए, मतलब जब हम किसी पर्सन को बीमार हाल को देखते हैं, भले ही वो मरने वाला होता है, लेकिन फिर भी हम उसे कंफर्ट फील करवाने के लिए, या वो ज़्यादा परेशान ना हो बीमारी में और वो अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी जो है हेल्दी हो जाए, तब हम उसे जो है ऐसे बोल देते कि हाँ बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उसने वो बात इसीलिए कही कि वो उसे पसंद करती थी, बल्कि इसीलिए ताकि वो जो है थोड़ा अपने आप में कंफर्ट फील करे, मतलब ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब सदाव जो है ऑपरेशन के बाद तीसरे दिन आया सदाव, तो उसने देखा कि वो जो पर्सन है यंग मैन, वो क्या हो गया, बैठ गया था। इस तैयारी में मतलब इस प्रिपरेशन में उसका चेहरा क्या पड़ गया था, पीला पड़ गया था इफर्ट्स की वजह से। मतलब जब हम जोर लगा के उठते हैं, हमें ताकत नहीं होती है, फिर भी हम जोर लगा के उठते हैं, तब हमारा चेहरा जो है पीला पड़ जाता है। तो इसीलिए इसने यहाँ पर बोला है ब्लडलेस विद द इफर्ट। तो इसका फेस पीला पड़ गया था इफर्ट्स लगाने की वजह से। लाई डाउन, सदाव क्राइड, डू यू वॉन्ट टू डाई। उसने इसे कहा, लेट जाओ। सदाव ने जो है चिल्लाया, क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वाउंड। यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्डेड। और उसने फिर क्लियरली कहा, उसने धीरे से लेकिन थोड़ा जोर लगाकर उसे जो है क्या कर दिया, वापस से लेटा दिया, और फिर उसके वाउंड का जो है एग्जामिन किया, मतलब उसके जो घाव थे उसकी जांच की। तुम जो है तुम मर जाओगे अगर तुमने इस तरीके का काम फिर से किया तो। और उसने उसे फटकारा, स्कॉल्डेड किया मतलब फटकारा, कि अगर तुमने दोबारा ऐसा काम किया तो तुम डेफिनेटली मर जाओगे, इतनी जल्दी तुम्हें नहीं है इस चीज़ के करने की। What are you going to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? इसके बाद उसने क्लियरली ये बताया, आप मेरा जो है क्या करने जा रहे हो। वो लड़का बुदबुदाया, मतलब वो लड़के ने जो है फुसफुसाया, मटट का मतलब धीरे से आवाज़ में, आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो या क्या करने जा रहे हो मेरे साथ। उस लड़के ने ऐसा कहा, और वो मुश्किल से शायद जो है सिर्फ 17 साल का दिखाई देता था। ठीक है, क्या तुम मुझे जो है पुलिस के हवाले करने जा रहे हो। फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर। ही फिनिश्ड his examination and then pulled the silk quilt over the man. I don't know myself what I shall do with you, he said. I ought, of course, to give you to the police. You are a prisoner of war. No, do not tell me anything. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. Do not even tell me your name unless I ask it. उसने जो है बिल्कुल एक पल के लिए सदाव ने जो है कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने अपना एग्जामिन जो है वो कंटिन्यू किया, और तब जो है उसने सिल्क वाली रजाई को जो है उस पर्सन पर डाल दी। मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैं आखिर तुम्हारा क्या करूँगा, उसने ऐसा कहा। रियल में मुझे तुम्हें जो है पुलिस को ही सौंप देना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसने कहा कि रियली में मैं खुद तो नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, लेकिन ऑफकोर्स तुम्हें जो है पुलिस के हवाले सौंप देना चाहिए, क्योंकि तुम जो हो एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो, मतलब युद्धबंदी हो। नहीं, मुझसे मत कहना, इसने कहा, नहीं मुझसे मत कहना। उसने अपना हाथ उठाकर जो है कहा। जब उसने देखा कि बंदी कुछ कहना चाहता था, मतलब वो जब प्रिजनर उससे जो है कुछ कहना चाहता था, यंग मैन जब कुछ कहने वाला ही था, तो उसने कहा, प्लीज़ मुझसे कुछ मत कहना और अपना नाम भी मत बताना जब तक मैं ना कहूँ। मतलब डॉक्टर सदाव उसे बिल्कुल बंद कर रहा है। जब वो कुछ बोलने जा रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो उसने उसको बिल्कुल मना कर दिया कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछना, ना ही कुछ बताना, और इवन तुम्हारा नाम भी मत बताना। आखिर तुम्हारा नाम क्या है जब तक मैं कुछ ना पूछूं।
They looked at each other for a moment, and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. Okay, he whispered, his mouth a bitter line. Outside the door, Hannah was waiting for Sadao. He saw at once that she was in trouble. उसके बाद जो है, अब जब उसने कर लिया, अब दोनों ने एक दूसरे को एक पल के लिए देखा, और तब जो है उस यंग पर्सन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना फेस जो है वो दीवार की तरफ कर लिया। ठीक है, वो बोला, एकदम फुसफुसाया, और उसके मुंह पर जो है मतलब क्या थी, बिटरनेस थी, मतलब कड़वाहट थी, बिटर लाइन, क्योंकि जब वो कुछ कहना जा रहा था और उसने उससे कुछ भी नहीं कहने दिया, तो जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा उसके फेस पर। तो उसको बड़ा सा बुरा सा लगा, एक कड़वाहट सी थी उसके फेस पर। उसने मुंह तो उधर कर लिया, लेकिन उसके फेस पर कड़वाहट सी थी। और बाहर जो है, दरवाजे के बाहर हाना जो है वो सदाव का वेट कर रही थी, और उसने देखा कि वो बहुत ज़्यादा जो है परेशानी में थी। सदाव, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे if we hide this man here anymore, she said. She tells me that they are saying that you and I were so long in America. अब सदाव जो है यूमी के बाद जो हाना है वो उसके बारे में बता रही है कि सदाव, यूमी मुझसे कहती है कि नौकर ये फील करते हैं कि अगर हमने इस पर्सन को इस घर में और छिपाया, ठीक है, तो वो यहाँ नहीं रुक सकते। उन्होंने बिल्कुल अल्टीमेटम दे दिया सभी सर्वेंट्स ने कि अगर इस पर्सन को और यहाँ पर छुपाया गया तो वो जो है, मतलब मैं आप लोगों को यहाँ के बता दूँ इस बारे में, ठीक है, वो और यहाँ पर नहीं रुक सकते। और वो मुझे ये कहते हैं, I was so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. अब उसने मुझे कहा, ठीक है, कि मतलब वो रुक नहीं सकते, और उन्होंने मुझसे ये कहा, वो मुझसे ये कहती है कि वो कह रहे हैं कि तुम और बहुत वक्त तक जो है अमेरिका में जो है वहाँ पर रहे थे, इसीलिए हम पहले अपने देश के बारे में सोचना भूल गए। वो सोचते हैं कि हम अमेरिकन्स को पसंद करते हैं, ठीक है, हम नौकर हैं, कुछ भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने भी वही छोटी बात बोल दी जितनी उनकी सोच थी, क्योंकि अब उसका कहना है कि नौकर कह रहे हैं कि डॉक्टर सदाव और आप दोनों अमेरिका में ज़्यादा रहे हैं, तो अपने देश से पहले वो जो है वहाँ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और वो अमेरिकन को पसंद करते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सेड हार्शली। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, but I have been trained not to let a man die if I can help it. The servants cannot understand that, she said anxiously. No, he agreed. अब उसने जो है क्लियरली ऐसी बात सुनकर उन्हें गुस्सा आना ही था। ये सच नहीं है, डॉक्टर सदाव ने बड़ी स्ट्रांगली, मतलब हार्शली, गुस्से में जो है कठोरता से कहा। अमेरिकन जो है हमारे शत्रु है, मतलब दुश्मन है, एनिमी है, लेकिन मुझे ये सिखाया गया है कि अगर मैं जो कुछ भी कर सकूं, किसी पर्सन को जो है मरने ना दूं, मतलब मैं इस तरीके से हेल्प कर सकता हूं कि कोई पर्सन मेरे सामने मौत की घाट ना उतरे, ताकि मैं उसकी इतनी मदद कर सकूं ताकि वो सही हो जाए, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सर्जन है, डॉक्टर है, तो एटलीस्ट इसका जो प्रोफेशन है वो यही है कि कोई भी पर्सन मरना नहीं चाहिए अगर उसे बचाया जा सके। नौकरी से जो है नहीं समझेंगे, उसने बिल्कुल जो है टेंशन में आकर चिंतित होते हुए कहा। नहीं, वो एक्सेप्ट, उसने मान लिया, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, वो इस बात को नहीं समझेंगे। Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful. Their courtesy was careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. अब इसने कहा, दोनों में से जो है किसी ने कुछ नहीं कहा, और कुछ भी, किसी न किसी तरीके से घर का काम जो है क्या होता रहा, चलता रहा। ड्रैग ऑन मतलब खींचता रहा, एक्चुअली ड्रैग का मतलब तो खींचना होता है, लेकिन यह घर का काम खींचता रहा से मतलब कि भाई घर का काम चल रहा है, ठीक है, मतलब इतना रेगुलरली नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी काम चल रहा है, क्योंकि सारे नौकर अब क्या हो रहे हैं, सारे नौकर जो है डे बाय डे बहुत ज़्यादा जो है क्या कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि अब नौकर जो है उनकी निगरानी बहुत जो है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है।
तो ठीक है, और उनकी कर्टेसी मतलब जो शिष्टाचार है उनके लिए हमें जो है मतलब केयरफुली रहना पड़ेगा। लेकिन इस फैमिली को जिन्होंने उन्हें नौकर रख रखा था, अब वो जो है सारे के सारे उन्हें नफरत की निगाह से देखते थे। कॉल्ड अपॉन द पेयर मतलब जो पेयर जो था मतलब डॉक्टर सदाव और हाना, तो जिस तरीके से नौकरों को रखते थे और नौकर जिस तरीके से पहले उन्हें रेस्पेक्ट की निगाह से देखते थे, वही लोग अब शिष्टाचार को भूल रहे हैं और उन पर निगरानी रख रहे हैं और एक अजीब से जो है फेस बनाकर मतलब है वो उनको घृणा की नजरों से देख रहे हैं। It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. He had worked with flowers all his life and had been a specialist in moss. For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or pine needle marred the velvet of its surface. My old master's son knows very well what he ought to do. He now sat pinching a bird from a bush as he spoke. When the man was so near that, why did he not let him bleed? अब इसने जब बिल्कुल कह दिया कि भाई नौकर जो है उसे घृणा की नज़रों से जो है देखते थे, ये क्लियर है कि मतलब मास्टर को क्या करना चाहिए, मतलब मालिक को अब क्या करना चाहिए। एक ओल्ड गार्डनर ने जो है सुबह के वक्त कहा, वो अपने ज़िंदगी में जो है इसने कहा है अपनी पूरी लाइफ उसने जो है सिर्फ फूलों की देखभाल ही वो करता रहा और जो है वो काई के काम में जो है मतलब एक्सपर्ट था। मॉस मॉस जो होता है काई, तो कह रहा है वो काम में स्पेशलिस्ट था इस बारे में। और सदाओ के फादर के लिए उसने जापान में सबसे सुंदर मॉस का जो है वो क्या किया था, गार्डन जो है वो बनाया था। मतलब जो फाइनेस्ट मॉस होती है काई का जो गार्डन जो है जापान में बनाया था उसके फादर के लिए, जहाँ पर ग्रीन जो है मतलब ग्रीन और ब्राइट ग्रीन कारपेट का जो है क्लियरली एक गलीचा जिसे हमेशा वो साफ करता रहा था ताकि कोई भी उस पर लीफ या कोई भी पत्ता या कोई भी चीड़ की सुई वेलवेट की जो है सरफेस को ख़राब ना कर दे। और मेरे जो है बुजुर्ग मालिक का बेटा जो है अच्छी तरह इस बात को जानता है। उसने ऐसा कहा कि मेरे जो मास्टर का बेटा है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि उसे आखिर क्या करना है। उसने अब एक कली को जो है झाड़ी से जो है अलग करते हुए ये बात को बोला, पिंचिंग अ बर्ड मतलब झाड़ी से जो है वो अलग कर रहा है, झाड़ी से अलग करते हुए। जब पर्सन जो है डेथ के इतने नज़दीक था तो उसने उसके जो है ब्लड को क्यों नहीं बहने दिया, ऐसा इसने कहा है गार्डनर ने कि भाई वो जब इतने मौत के नज़दीक ही था तो उसके ब्लड को बहने देना था, वो खुद ऑटोमेटिक ही मर जाता, उसे हमें मारने की यहाँ कहीं भी जो है हैंड ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा ये गार्डनर कह रहा है अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously. She split a foul snake skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. Blood is the best of fertilizers, and the old gardener would not let her waste a drop of it. अब सभी नौकर अपनी अपनी जो है इस पर कमेंट पास कर रहे हैं, तो गार्डनर ने तो कह ही दिया सबसे पहले जो भी तामझाम था। अब ये कह रहा है वो यंग मास्टर जो है मतलब अपने आप की स्किल्स पर बहुत ज़्यादा प्राउड करता है कि वो किसी की भी लाइफ को जो है मतलब बचा लेता है। तो उसके जो है कुक ने कहा एकदम जो है घृणा से, नफरत से, कंटेम्पचुअसली मतलब बहुत ज़्यादा जब हम किसी से नफरत करते हैं तो नफरत में इसने कहा कि हमारा जो यंग मास्टर है वो अपने आप की प्राउड करता है बहुत ज़्यादा कि वो किसी की भी लाइफ को जो है बचा लेता है। ठीक है, उसने जो है बड़ी जो है चतुराई से स्प्लिट अ फाउस, बड़ी चतुराई से एक मुर्गे की गर्दन काटी और फड़फड़ाते हुए जो है इसने कहा है, फड़फड़ाता हुआ जो बर्ड है फ्लटरिंग बर्ड मतलब जो फड़फड़ा रहा है, फाउल की जो है ठीक है बहुत चतुराई से एक जो है मुर्गी की गर्दन काटी और फड़फड़ाते हुए पक्षी को पकड़ा ताकि खून जो है विस्टारिया बेल जो होती है विस्टारिया वाइन बेल की जड़ों में चला जाए। और खून सबसे जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स होता है, उत्तम खाद होती है, बूढ़े गार्डन ने उसकी एक बूंद भी बर्बाद नहीं करने देता। ठीक है,
तो कहने का ये मतलब है, इसके थ्रू क्या बोला है कि मतलब अगर उस पर्सन को, यंग पर्सन का खून बहा देते और इन लोगों को दे देते तो ये जो खाद के लिए भी काम आ जाता। ठीक है, तो कुक जो है मतलब जब किचन में खाना बना रहा है, नॉन वेज बना रहा है, तो फाउल की नेक को जो है उसने स्किलफुली काटा और वो ब्लड जो बर्ड है वो फ्लटरिंग कर रहा है, फड़फड़ा रहा है, और इसकी ब्लड जो बह रहा है उसने क्या किया, विस्टारिया वाइन के अंदर डाल दी, क्योंकि ब्लड जो है वो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर्स होता है। और ओल्ड गार्डनर जो है एक बूंद भी जो है उसकी वेस्ट नहीं करता। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि अगर उस पर्सन को जो है मतलब यंग पर्सन जो अमेरिकन प्रिजनर है, अगर उसको भी यहाँ पर डाल दिया जाता, मतलब मरा हुआ छोड़ देते, ब्लीडिंग होती, तो उसकी खाद भी जो है गार्डनर वेस्ट नहीं करता। इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, Yumi said sadly. What will be their fate of their father is condemned as a traitor. हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, यूमी ने उदास होकर बोला। उनका क्या होगा? उनका फादर जो है मतलब ट्रेटर कहलाया जाएगा, मतलब देशद्रोही जो है वो कहलाया जाएगा। कंडेम मतलब देशद्रोही जो है उसको उपाधि दी जाएगी, वो जो है इसी तरीके से ही कहा जाएगा। कंडेम मतलब दोषी ठहराना, ट्रेटर मतलब देशद्रोही। तो उसके फादर को जो है दोषी ठहराया जाएगा एज ए ट्रेटर। तो कम से कम दूसरों की नहीं तो बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए, ऐसा ये कह रही है। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's floor in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. That they were right, she knew too in the most of her being. But there was another part of her which she herself could not understand. It was not sentimental liking the prisoner. She said, come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday when he. अब आगे कह रही है, वो चुप जो कुछ भी कह रहे थे या जो कुछ भी वो कहते थे, हाना के कान से छिपाने की कोशिश नहीं करते थे, मतलब खुला बोल रहे थे वो एकदम। ऐसा इसीलिए नहीं था कि उसके कानों तक नहीं पहुंचे, वो हाना जहाँ पर जो है, हाना इतने नज़दीक थी कि बरामदे में खड़ी दिन की जो है वो मतलब अपने फ्लोर्स को जो है वो बरामदे में अरेंज कर रही थी। ठीक है, तो मतलब वो इस तरीके से बोल रहे थे कि हाना के कानों से जो है वो सुनाने की कोशिश कर रहे थे, और वो जो है हाना पास वाले बरामदे में जो है खड़ी जो है फ्लोर्स को सजा रही थी। उसे पता था कि वो जो है क्या कर रहे हैं, ऑन द पर्पज ऑफ शी माइट हियर, मतलब उसका पर्पज यही था कि हाना उस बात को क्लियरली सुने। वो सुनाने के लिए जानबूझकर ही बोल रहे थे ताकि वो सुन सके, और वो जो है अंदर से वो खुद भी जानती थी इस बात को। शी न्यू टू, वो खुद अपने अंतरात्मा से जानती थी कि वो सारे सब के सब क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उसका एक पार्ट ये भी था, अनोदर पार्ट ये भी था कि वो खुद नहीं समझ सकती थी कि आखिर क्या हो रहा है। वो खुद ही नहीं समझ सकती कि आखिर क्या हो रहा है। वो जो है प्रिजनर को इमोशनली जो है पसंद नहीं करती थी, ये बात हकीकत थी कि वो जो है सेंटिमेंटल की वजह से पसंद नहीं करती थी प्रिजनर को इमोशनली, कि वो मतलब प्रिजनर है उसकी लग गई कर गई, इस तरीके से वो उसे जो है पसंद नहीं करती थी। वो कल भी अच्छा नहीं लगा जब उसने उसे जो है मतलब एक्साइटमेंट में उसे जो है कहा था, क्या कहा था, लेट्स सी। Had said in his impulsive way, anyway, let me tell you that my name is Tom. She had only poured her little distant bow. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to excuse it. Indeed, he was a great trouble in this house. अब वो जो है बिल्कुल उसने ये कहा सेंटिमेंटल में, वो ऐसे भी नहीं थी, बिल्कुल इम्पल्सिव वे में, मतलब बिल्कुल भाववेश में भी नहीं कहा था। अब उसने जब उसको बोला कि मैं आपको अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम टॉम है, और वो सिर्फ जो है थोड़ी दूरी पर जो है मतलब रेस्पेक्टफुली नीचे की तरफ झुकी, जैसे जापानीज़ करते हैं, नीचे से थोड़ा झुकते हैं अपने आप को रेस्पेक्ट दिखाने के लिए दूसरों को। तो वो जो है इवन उसने जो है जब उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम टॉम है, दूरी से थोड़ी बहुत, और उसने उसकी आंखों में जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी देखी, परेशानी भी देखी, हर्ट थी उसकी आंखें, लेकिन उसने उसे ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। एस मतलब जो कहा गया है कि भी बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ होती है अगर हम उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा
क्लोजली अगर किसी के पास कम करते हैं दर्द को, कहने की कुछ कम करते हैं, कोशिश करते हैं दर्द को कम करने की, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन फिर भी वो उसे कम करना नहीं चाहती थी रियल में, क्योंकि वो उसके घर की सबसे बड़ी मुसीबत थी। अब वो बहुत ज़्यादा, जो अमेरिकन है प्रिजनर, उसकी वजह से उसके घर में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ट्रबल हो चुका था। एज फॉर सदाव, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would, in a fortnight, be nearly as well as ever. Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. So far, he typed. And then he opened a secret drawer to his desk and put the unfinished report into it. अब उसके बाद जो है, जहाँ तक सदाव की बात थी, वो डेली उसका जो है घाव को केयरफुली देखता था, चेक करता था। और अब उसका जो है आज सुबह ही लास्ट स्टिचेज को भी उसने निकाल दिया। लास्ट स्टिच मतलब जैसे कहते हैं ना टांका लगा हुआ है, तो लास्ट टांके को भी उसने जो है स्टिचेज को निकाल दिया आज सुबह ही। और वो यंग मैन मतलब 2 वीक में लगभग हमेशा की तरह वो जो है मतलब हेल्थी हो जाएगा, जितना वो कभी रहा होगा, ठीक है। तो फोर्थ नाइट का मतलब पखवाड़ा होता है, जिसका मतलब होता है 2 वीक। तो 2 वीक हो चुके हैं इसको, नियरली वो जो है परफेक्टली हो जाएगा। इसने कहा लमसम हमेशा की तरह वो हेल्दी हो जाएगा। और सदाव जो है अपने ऑफिस में लौट गया, वापस अपने ऑफिस चला गया, और केयरफुली उसने एक लेटर को जो है वो टाइप करना शुरू किया। और वो पे जो है वो लिख रहा है किसको, चीफ ऑफ पुलिस को। तो पुलिस मुख्य पर्सन को जो लिख रहा है एक लेटर में जो है पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ उसने क्या किया, टाइप किया। और बताया कि भाई 21st डे को जो है फरवरी मतलब 21 फरवरी को एक पर्सन जो है प्रिजनर ऑफ वॉर वाला वो बचते हुए है जो है किनारे पर मेरे घर के पास जो है आ गया बहता हुआ, मतलब मेरे घर के सामने तट पर बहकर आ गया। इतना तो उसने जो है टाइप किया, बस इतना ही वो टाइप किया। उसके बाद उसने जो है अपनी डेस्क की जो सीक्रेट जो ड्रॉर है उसको खोली, और उसके अंदर जो है उसने उसे रख दिया। मतलब उस रिपोर्ट को पूरा ही नहीं किया, सिर्फ इतना ही लिखा कि भाई 21 फरवरी को एक जो है प्रिजनर जो है लहरों में बहता हुआ जो है तट के किनारे पर आ पहुंचा मेरे घर के सामने। वो इतना ही टाइप किया। उसके बाद उसने अपने सीक्रेट ड्रॉर को खोला, और वो अनफिनिश्ड रिपोर्ट को जो वो तैयार कर रहा था उसने की नहीं, और उसको उसके अंदर डाल दिया। On the 7th day after that, two things happened. In the morning, the servants left together, their belongings tied in large square cotton kerchiefs. When Hannah got up in the morning, nothing was done. The house was not clean and the food not prepared, and she knew what it meant. She was dismayed and even terrified, but her pride as a mistress would not allow her to show it. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her. They were crying, but she didn't cry. The cook and the gardener had served Sadao since he was little boy in his father's house, and Yumi cried because of the children. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hannah. उसके बाद 7th डे, इसके बाद जो है 7वें दिन जो है मतलब 7th डे जब हुआ इसके, तो 2 बातें हुई। क्या हुई? सबसे पहले सुबह के वक्त सारे नौकर जो है क्या हो गए, एक साथ घर छोड़कर चले गए, और उनका जो सामान जो था पूरा का पूरा एक जो है एक लार्ज स्क्वायर कॉटन कार्डशीफ, मतलब एक चौरस कलर का वर्गाकार जिसे कहते हैं, एक सूती रुमाल जो होता है चौरस टाइप का, जैसा किस्म कहते हैं पोटली, जो सर्वेंट वगैरह मोस्टली पोटली वगैरह में सामान बांधते हैं। तो उन्होंने अपने बिलोंगिंग्स मतलब जितना भी सामान था उन्होंने एक बहुत बड़े जो है वर्गाकार जो है कॉटन के कपड़े के रुमाल के अंदर उसे बंधा हुआ था। जब हाना सुबह उठी तो उसने देखा कि कुछ भी काम नहीं हो रखा था, ना तो घर साफ था, ना ही खाना बना रखा था, और वो ये सब का मतलब वो अच्छी तरीके से जानती थी।
उस वो जो है इस सभी बातों को वो समझती थी, और वो भी जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गई, डिसमेड हो गई। डिसमेड मतलब दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा जो है वो इन सभी चीज़ों से परेशान हो गई, और थोड़ी बहुत जो है वो क्या हो गई, टेरिफाइड भी हो गई, मतलब डर भी लग गई। लेकिन उसका जो प्राइड था एज अ मिस्ट्रेस, लेकिन माल की रूपी जो अभियान था, मतलब एक मैं अगर मालिक हूँ तो नौकर के सामने अगर मैं झुक जाऊँ और अपना दुख दिखा दूँ तो फिर मैं मिस्ट्रेस किस काम की। तो इसीलिए इसने कहा है प्राइड एज अ मिस्ट्रेस, क्योंकि वो मिस्ट्रेस थी तो अपने आप को वो इतना गिरा नहीं सकती थी अपने नौकरों के सामने। तो इसीलिए उसने उसको अपनी कोई भी फीलिंग शो नहीं की, भले ही वो डरी हुई थी, दुखी थी, लेकिन उसने 1% भी अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं किया, क्योंकि वो एक मिस्ट्रेस थी। तो एक मिस्ट्रेस होते हुए अपने नौकरों के सामने वो इस तरीके से शो नहीं कर सकती थी कि वो इन लोगों के सामने नीचे हो जाए। और अपना उसने जो है क्या किया, उसने अपना सिर जो है शान से झुकाया, और जो है वो रसोई में उसके सामने आए। ठीक है, अब जब ये सब कुछ हो गया, सी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, उसने अपना सिर झुकाया जब सारे जो है उसके बाद किचन में उसके सामने आए, और उसने जो है बिल्कुल अच्छे से उनका पैसे दिए, जो कुछ भी उनका पैसे बाकी थे, जो कुछ उसके लिए किया उसने जो है उन सभी के लिए, ठीक है, पेड कर लिया। सबसे पहले उनको पैसे दे दिए सभी को, उनका शुक्रिया अदा किया जो कुछ भी उन्होंने उसके लिए किया था। तो वो जो है रो रहे थे, लेकिन हाना जो है वो बिल्कुल भी नहीं रोई, क्योंकि वो मालकिन है, कैसे रो सकती है। तो सभी उसके सामने रो रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोई। और उसका जो कुक है और जो गार्डनर है, वो सभी जो है सदाव की सेवा में उस वक्त से थे जब वो जो है जब उसके जो है फादर जो है घर में जब बच्चे थे। ठीक है, तो रसोईया और जो मतलब गार्डनर है सदाव मतलब की जो सर्विस में उस वक्त की थी जब वो फादर के घर में मतलब छोटा सा बच्चा था। सदाव जब बहुत छोटा था तब से वो वहाँ पर काम कर रहे थे, तो मतलब बहुत बरसों से जो है वो यहाँ पर नौकर थे। जब वो लिटिल बॉय था अपने घर पे, ठीक है, यूमी जो है बहुत ज़्यादा रो रही थी अपने मतलब बच्चों के लिए। जो डॉक्टर सदाव के 2 बच्चे थे उन लोगों के लिए वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, और वो दुख फील कर रही थी। उसने इतना दुख था कि जाने के बाद भी वे वापस हाना के पास जो है वो दौड़ी हुई चली आई। If the baby misses me too much tonight, send me for me. I'm going to my own house and you know where it is. अब उसने इसे बोला कि अगर बच्चा आज रात को मुझे देख ना पाए तो मुझे जो है बुला लेना। ठीक है, मतलब अगर बच्चे मुझे मिस करें, ठीक है, तो आप मुझे जो है, मैं अब अपने खुद के घर जा रही हूँ और आप जानते हैं कि वो घर कहाँ है अच्छी तरीके से। ठीक है, मतलब अगर बच्चे मुझे याद करें तो डेफिनेटली मुझे बुलावा भेज देना। ठीक है, मैं अपने घर ही जा रही हूँ और आपको पता है मेरा घर कहाँ है। थैंक यू, हाना सैड स्माइलिंग, बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। उसने उसे कहा शुक्रिया, हाना ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसने अपने आप से कहा कि वो यूमी को नहीं बुलाएगी चाहे बच्चे कितने भी रोएं। जाहिर सी बात है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो बात की गई है कि यूमी है कौन, यूमी एक्चुअली यहाँ पर नर्स के तौर पर है जो बच्चों की केयरिंग करती है और बच्चों का ख्याल रखती है। नर्सिंग क्यों है, ये क्यों नर्स मानी गई है, क्योंकि जब इसने आपको पता होगा शुरुआत में ही बुलाया था वॉशिंग करने के लिए। ठीक है, तो उस थिंकिंग से पता चलता है कि ये नर्स थी जो बच्चों का ख्याल भी रखती थी, और ये एक नर्स है। She made the breakfast and Sadav helped with the children. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadav. उसके बाद जो है जब ये सब कुछ हो गया, उसने कितना भी किया हो, फिर हाना ने ही, क्योंकि कोई और बचा ही नहीं था, तो हाना ने जो है वो ब्रेकफास्ट बनाया, सदाव ने जो है बच्चों की मदद की, और इसके अलावा नौकरों के दूर चले जाने के बारे में दोनों में से किसी ने भी जो है बात नहीं की, मतलब सारे नौकर चले गए, लेकिन उसने जो है सर्वेंट्स के बारे में, फैक्ट के बारे में एक दूसरे से कोई भी बात नहीं हुई। लेकिन जब हाना जो है प्रिजनर को सुबह का खाना देने के बाद लौटी, तो वो जो है क्या ही सदाव के पास में आई। Why is it we cannot see clearly what we ought to do?
She asked him, even the servant see more clearly than we do. Why we different from other Japanese? हम क्लियरली जो है क्यों नहीं समझते हैं कि आखिर हमें क्या करना है। उसने जो है डॉक्टर सदाव से पूछा। इवन सर्वेंट जो है वो बिल्कुल जो है क्लियरली मतलब जानते हैं, इस बात को समझते हैं। तो आखिर हम दूसरे जापानियों से अलग कैसे हैं, क्यों हैं हम दूसरे जापानियों से अलग, मतलब आखिर हमें क्लियरली सोचना चाहिए आखिर हमें क्या करना है। सर्वेंट जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते, तो आखिर हम जापानी से जो है अलग क्यों है। Sadao did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said brusquely, "Today." सदाव ने जो है किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कमरे के अंदर आया जहां पर जो है वो प्रिजनर था और रूखे ढंग से बोला, ब्रिस्कली मतलब रूखे ढंग से बोला, टुडे। You may get up on your feet. I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long. It would be well that you get back your strength as quickly as possible. आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो और मैं चाहता हूँ कम से कम तुम जो है एक बार में 5 मिनट तक ही जो है क्या रहो, खड़े रहो। और कल से जो है तुम इसे डबल कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मतलब आज तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए खड़े हो सकते हो दिन में एक बार, और कल से तुम ट्वाइस एज लॉन्ग, मतलब इससे हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट, जिससे तुम दुगुना वक्त कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। वो तुम्हारे लिए उतना जल्दी अच्छा होगा कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और अपनी ताकत को जो है अपनी ताकत को पालो, मतलब इतने परफेक्ट हो जाओ कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको और चल फिर सको। तो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, ऐसा इसने कहा है। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, the boy murmured. Evidently, he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. Don't thank me too early, Sadao said coldly. He saw the flicker of terror again in the boy's eyes. Terror was unmistakable. As an animal's, the scars on his neck were crimson for a moment. Those scars, what were they? Sadao did not ask. अब उसके बाद उसने जो है क्लियरली बोल दिया, भाई जल्दी से जल्दी सही हो जाओ, अपने पैरों पर खड़े जो है हो जाओ, और इसी के लिए तुम जो है मतलब इफर्ट्स लगाओ। उसने जो है जो यंग पर्सन जो था, उस यंग पर्सन के जो है फेस पर एक जो है टेरर की जो है मतलब आतंक की एक जो है फेस पर चीज़ देखी, जो अभी तक जो है अभी भी उसका चेहरा जो है वो पीला था। मतलब उसके साथ इतना कुछ गुजर चुका है शायद कि उसके फेस पर वो आज भी आतंक दिखाई देता है। मतलब इसको इतना शायद टॉर्चर किया गया होगा कि उसका फेस पर आज भी आतंक दिखाई दे रहा है, और उसका फेस अभी भी बिल्कुल जो है क्या हो रखा है, पेल हो रखा है। तो उसने बोला बिल्कुल ठीक। क्लियरली है लड़के ने जो है उस लड़के ने जो है कुछ कहने का डिसीजन लिया। मैं फील करता हूँ कि डॉक्टर मुझे आपको मेरा जो है ज़िंदगी बचाने के लिए मैं शुक्रिया अदा देना चाहिए। ऐसा है कह रहा, मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे आपको शुक्रिया करना चाहिए डॉक्टर कि आपने मेरी लाइफ को बचा लिया। ओ मुझे इतनी जल्दी जो है मतलब मत दो। तो उसने उसे क्लियरली कहा कि भाई इतनी जल्दी मत करो, मुझे जो है शुक्रिया अदा करने का, ठीक है। इसने बिल्कुल कह लिया एकदम कोल्डली, मतलब बिल्कुल शांत होते हुए उसने कहा इतनी जल्दी मत दो मुझे, धन्यवाद, ठीक है। उसने जो है फिर से लड़के की आंखों में जो है एक टेरर की झलक देखी, और वो टेरर ऐसा था बिना किसी गलती के, जैसे कि जानवर की आंखों में, जैसे कि जानवर की आंखों में होता है वैसे। और उसके जो स्कार्स जो थे, मतलब गर्दन के जो घाव थे, एक पल के लिए गहरे लाल रंग के थे। और वो घाव वो क्या थे, सदाओ ने कभी भी उसे नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड. Hannah working hard on unaccustomed labor. Saw a messenger come to the door in the official uniform. Her hands went weak and she could not draw her breath. The servant must have told already. She ran to Sadao, gasping, unable to utter a word. But by then the messenger had simply followed her through the garden, and there he stood. She pointed at him,
हेल्पलेसली। उसके बाद उसी दिन एक बात तो हो गई कि उसका एग्जामिन कर लिया, सब कुछ बोल दिया क्या हो गया। और दोपहर के बाद जो है, दोपहर के वक्त दूसरी जो है घटना घटी, वो क्या थी, हाना जो है अपनी जो है मतलब काफ़ी मेहनत कर रही थी, अकस्टम लेबर, बहुत हार्ड वर्किंग जो है वो कर रही थी, परिश्रम। अकस्टम मतलब यहाँ पर जो है एकदम स्ट्रांगली जो है परिश्रम कर रही थी, लेबर कर रही थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी भी जो है वो मतलब बिजी नहीं थी, वर्किंग हार्ड तो कर रही थी लेकिन इतनी भी बिजी नहीं थी। तो उसने मैसेंजर को जो है डोर पर आते हुए देखा, वो भी एकदम ऑफिशियल यूनिफॉर्म है, मतलब राजकीय पोशाक में, और वहां पर उसने मैसेंजर को आते हुए देखा। उसके हाथ जो है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए, जैसे अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं और सडनली कोई पुलिस वाला बंदा आ जाए तो हमारे हाथ पाँव जो है बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाते हैं, बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं। सो वही सिचुएशन इसके साथ हो रही है। जब इसने मैसेंजर को जो है आते हुए देखा ऑफिशियल यूनिफॉर्म में, तो उसके हाथ कमज़ोर पड़ गए और वो जो है बिल्कुल लायक ही नहीं थी कि वो सांस भी जो है मतलब नहीं ले पाई, इतनी डर गई। हो सकता है सर्वेंट्स ने जो है ये बात पहले से ही उन्हें बता दी हो। तो फटाफट जो है सदाओं के पास दौड़कर हाफते हुए, गैस्पिंग मतलब हाफते हुए जो है गई, और वो एक सिंगल वर्ड जो था वो जो है बोलने में बिल्कुल मतलब असमर्थ थी, बिल्कुल वो बोल ही नहीं पाई, एक वर्ड भी। चली तो गई दौड़कर भागकर हाफते हुए, लेकिन वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पाए। लेकिन जब तक जो है मैसेंजर वहां पर ऑलरेडी जो है उसे फॉलो करते हुए गार्डन तक उसके पीछे पीछे चला गया और वो वहाँ पर खड़ा हो गया। और उसने जो है, हाना ने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसकी और जो है इशारा कर दिया कि देखो मतलब मैसेंजर आए हैं, क्योंकि वो कुछ बोलती उससे पहले ही मैसेंजर वहाँ पर पहुँच चुके थे। सदा लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक। ही वॉज इन हिज ऑफिस, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. सदा ने अपनी बुक से ऊपर की ओर देखा और वो जो है अपने ऑफिस में था। दूसरा भाग मतलब जो पार्टीशन है, दूसरा भाग का मतलब यहाँ पार्टीशन से दरवाजे से है, तो दूसरा दरवाजा है वो गार्डनर में खुलता है, ऐसा इसने कहा है, जहाँ पर जो है साउथर्न सनशाइन होती है, मतलब दक्षिण दिशा की जो है धूप अंदर आ सके। What is it? He asked the messenger and then he rose, seeing the man's uniform. आपको जो है ये क्या है, उसने जो है मैसेंजर से पूछा, और वो तब खड़ा हो गया, वो भी उस पर्सन की यूनिफॉर्म देखकर। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, द ओल्ड जनरल इज इन पैन अगेन। ओ हाना ब्रेथर्ड, इज दैट ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, इट इज नॉट इनफ, इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी। उसके बाद उसने कहा कि आपको जो है महल में आना है, उस पर्सन ने कहा। ओल्ड जनरल को जो है फिर से दर्द हो गया है। ओ हाना ने जो है सांस में सांस आई, क्या ये बात है? तो उसने कहा, मैसेंजर ने कहा, एक्सक्लेम किया, चिल्लाए वो, हाँ क्या ये काफ़ी नहीं है? उसने ऐसा कहा। ओ सच में? और रियल में? उसने जवाब दिया, मुझे बहुत ज़्यादा जो है दुख है इस बात को सुनकर कि ओल्ड जनरल की तबीयत फिर से ख़राब हो गई। When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen, but doing nothing. The children were asleep, and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from work. अब उसके बाद जो है, जब उसने बोल दिया अच्छा इस चीज़ के लिए बुलाया गया था, तो जब सदाओं ने जो है मतलब जब अलविदा कह रहा था, गुड बाय कह रहा था, तो वो जो है वो कहाँ थी? किचन के अंदर थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही थी। बच्चे जो है सोए हुए थे और वो कुछ पल के लिए जो है मतलब रेस्ट करने के लिए बैठ गई। काम से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा डर की वजह से, फ्राइड की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक्चुअली इंसान काम से नहीं थकता है, लेकिन अगर आप मेंटली किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी थका देती है बजाय फिज़िकल वर्क के। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ये एक्चुअली डर की वजह से बहुत ज़्यादा जो है थक चुकी है, क्योंकि ये सारा जो कुछ भी तामझाम हेल्पिंग कर रही है इस वजह से। I thought they had come to arrest you, she said. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him.
सदाव गोज टू सी द जनरल। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि वो तुम्हें जो है अरेस्ट करने के लिए आए, हाना ने कहा। उसने जो है उसकी आंखों में, मतलब डॉक्टर सदाव ने जो है उसकी आंखों में देखा कि उसकी जो है टेंशन भरी निगाह से उसने उसको देखा। मुझे तुम्हारे लिए इस आदमी से जो है छुटकारा पाना ही होगा। मैन फॉर योर सेक, मतलब तुम्हारे लिए मुझे उस पर्सन से जो है छुटकारा पाना ही होगा। उसने जो है दुखी होकर कहा, किसी भी तरीके से मुझे इस पर्सन से छुटकारा पाना ही होगा। गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, तो किसी तरीके से भी, क्योंकि हाना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो डॉक्टर सदाव ने अब कह ही दिया कि तुम्हारी वजह से अब तुम्हारे लिए मुझे इस पर्सन से छुटकारा दिलाना ही होगा, चाहे कैसे भी हो। और सदाव जो है जनरल से मिलने के लिए जाता है। Of course, the general said weakly, I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton. So few Japanese have. I care nothing for the man excellency, Sadao said, but having operated on him with such success. Yes, yes, the general said. It only makes me feel you more indispensable to me. Evidently, you can save anyone, you are so skilled. You say so. You think I can stand one more such attack as I have had today? Not more than one, Sada said. अब वो बिल्कुल कह रहा है कोई डाउट नहीं, जनरल ने जो है वीकली, मतलब बिल्कुल निर्बलता से होते हुए कहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है। उसने कहा, मैं पूरी तरीके से तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन इसके लिए क्योंकि मैंने कभी जो है प्रिस्टन की जो है डिग्री ली थी, लेकिन बहुत कम जापानियों ने जो है ऐसा किया था। मैं जो है बहुत ज़्यादा पर्सन की जो है, मुझे उस आदमी से जो है कोई लगाव नहीं है, नथिंग मैन, मतलब मैं उस आदमी की कोई परवाह नहीं करता हूँ, कोई किसी भी तरीके की मुझे परवाह नहीं। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Parshala. Thank you. Take care. Bye bye.